नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है। यूं तो आप मधेपुरा विधानसभा में ढेर सारे प्रत्याशियों को देखा होगा जो आला लश्कर के साथ बड़े बड़े काफिले, गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे विधायक प्रत्याशी से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी भी आला लश्कर के शौकीन नहीं, महात्मा के भेष में चुनाव लड़ रहे हैं। और जब आप इन्हें देखेंगे तो चेहरे से ऐसा मालूम होगा ये तो महात्मा है, लेकिन जब आप उनकी डिग्री जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हीं से परिचय लेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर इतने आला लश्कर वाले प्रत्याशियों के साथ ये कैसे विधानसभा चुनाव में कूद चुके हैं। तो मैं उस व्यक्ति का अभी परिचय कराता हूं। सर, बड़ी बड़ी काफिला के साथ प्रत्याशी रोडों पर चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है। जरा मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कामेश्वर यादव, प्रोफेसर कामेश्वर यादव। मैं मधेपुरा 73 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा घर ग्राम बुद्धि पोस्ट रोड भराबनुआ वार्ड नंबर 7 है। मेरा संकल्प है हमारा देश गुलामी से कैसे बचेगा। भारत देश गुलाम की ओर है, मुझे दिखाई देता है। सहारा ने जब पेपर बताया भारत देश गुलाम की ओर, और हमारे देश में खास करके बिहार राज्य में जगन्नाथ मिश्र का देन है बीत रही शिक्षा नीति। और जगन्नाथ मिश्र की सरकार जब जाने लगी वो करके गया था 3 कैटेगरी में कॉलेज को बांटा था, घाटा अनुदान, अनुदान और सरकारी। एक बात सर, आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नाम मेरा डॉक्टर प्रोफेसर कामेश्वर यादव और घर है। एजुकेशन भी बता दीजिए। एजुकेशन मेरा है MA PhD लॉ किए हुए हैं, यही मेरा डिग्री है। इसके बाद डिग्री जो है क्या कहते हैं तो तंकन भी का डिग्री लिए हुए हैं। इसके बाद कितनी क्वालिफाइड दौड़ रेस में की है MA PhD के दरमियान जो लेता है तो रेस पता चला कि आप किसी कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं। यस सर, मैं प्रिंसिपल रहा हूँ रत्नेश नंदन महाविद्यालय बद्री नगर मधुबन मधेपुरा इंटर कॉलेज, और वहाँ डिग्री भी कॉलेज चलता था 10-15 साल चला। और लेकिन साजिश के तहत यूनिवर्सिटी के साजिश के तहत या पैसा कैसे हम लूटें, उसके तहत हमारे यहाँ नामांकन बंद कर दिया। तो अंत में हमारे रिटायरमेंट के बाद डिग्री कॉलेज का प्रभारी प्रिंसिपल बनाया। मेरा फाइल यूनिवर्सिटी में बढ़ रहा है, वहाँ जो है ज़मीन अलग से मांगा जा रहा है, अभी तक सफल नहीं हो रहा। मेरा फाइल बढ़ रहा, अधूरा पड़ा हुआ। आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, महात्मा की तरह आप दाढ़ी है, सर पे टोपी है, गमछा है, गले में गमछा है, कुर्ता पहने हुए हैं, बंडी पहने हुए हैं और विधानसभा के चुनाव में आ गए हैं। क्या मकसद है आपका? मकसद ये है, मैं फर्स्ट चुनाव 1915 में विधानसभा का रहा, उस समय दाढ़ी नहीं था। इसके बाद MLC में रहा, दाढ़ी नहीं था। लेकिन 24 MP वाले में मेरा दाढ़ी बढ़ना शुरू हो गया। पता नहीं क्या दया हुआ गुरु का, कल से दाढ़ी बढ़ रहा। रोज कहता है दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो? कहता जी नहीं, मेरा संकल्प प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं कोई चुनाव जीतूंगा नहीं तब तक ये दाढ़ी बढ़ते रहेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। और ये दाढ़ी बढ़ाने का काम हमारे लालू भैया और नीतीश भैया और मोदी जी है। कारण जगन्नाथ मिश्र के देन था, 3 कैटेगरी को इसको बांटा था, उसको रद्दी के टोकरे में लालू भैया रख दिया। उन्होंने वचन दिया था गांधी मैदान में, पूरे बिहार का हम लोग का मीटिंग हो रहा था, और वहाँ रघुवंश सिंह और लालू भैया रिश्ता से आई हुई थी और कहा नहीं हमारी सरकार बनाइए, हम निश्चित रूप से आप लोग कल्याण करेंगे। संजोग देखिए, मंडल कमीशन, इसके बाद जो है आपको पप्पू और मोहन सिंह का जो है लड़ाई, ये सब ले करके संजोग है जनता जो है 2 गुट में बच गया। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा है मोती का माला छाप, सीरियल नंबर 5,
आदर्श मिश्रा पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, ये इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? हाँ, इससे पहले मैं चुनाव लड़ा 2024 में MP से चुनाव लड़ा। MP में कितना आपने वोट लाया था? वोट देखिए हम तो जीतते, लेकिन कहा गया है जापान देश ये EVM बनाया है और जापान में चुनाव होता है पर्ची पे, इसमें चोरी का भी सिस्टम है। यह मैं जीतता MLMP बनता, लेकिन मैं आर्थिक अभाव के कारण हम वहाँ से जोग नहीं सके। पता नहीं क्या हुआ रातों रात। अच्छा, एक बात बताइए, आप चुनाव प्रचार कैसे करते हैं? आपके पास तो सामग्री संसाधन नहीं है, तो चुनाव प्रचार में कैसे निकलते हैं? लोग तो बड़े बड़े काफिला के साथ चलते हैं, 4 पहिया वाहन से चलते हैं, दर्जनों मोटरसाइकिल उसके पीछे रहती है। आप अकेले कैसे पूरा विधानसभा करते हैं? मैं अकेले विधानसभा वास्तव में कैसे बता रहा हूँ। मैं जब से मैं MP का चुनाव लड़ा, मैं संकल्प लिया कि आज से मैं पुनः प्रचार निकलूँगा, क्योंकि आगे विधानसभा आने वाला। तभी से हम अपना एक पर्ची छपाए, जो मेरा डिग्री है 16 निश्चय है, नीतीश का 7 निश्चय में 16 निश्चय लेके चला हूँ और पर्ची छपा के हर पंचायत, हर गांव, हर जगह घूमता रहा और अब मैं जनता से संपर्क करता रहा। नीतीश के 7 निश्चय के खिलाफ आप 16 निश्चय लेके जनता के बीच जा रहे हैं? भावी मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, इसलिए 16 निश्चय बना हूँ। अपना हमें बैलेट कर रहा है, 16 अच्छी पर्ची का 16 निश्चय लेके चल रहा हूँ। इसलिए नीतीश 7 निश्चय में हमारे देश का जनता कल्याण नहीं कर सका और हमारे जो प्रधानमंत्री योजना था, इसके बाद इंदिरा गांधी योजना था, किसी गरीब का मकान नहीं बना। ऊपर सबको खा पिया ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जीने वाले हैं। लूटा चला, गरीब के पैसा लूटा चला। आप मधेपुरा विधानसभा के वोटर से क्या अपील करेंगे? मधेपुरा वोटर से मेरा यही अपील है कि यदि मैं जीत गया तो आपको पता चलेगा कि विधायक किसे कहते हैं। जनता का विधायक जनता का सेवा करने वाला होता है। यह नहीं जीत गया तो पटना दिल्ली में ऐसो आराम कर रहे हैं। अरे जीते 80% समय मेरा जनता के बीच घूमता रहूँगा, कहाँ कष्ट है, कहाँ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ता रहूँगा और जब मीटिंग पटना में होगा तब मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो अभी हमारी खास बातचीत मधेपुरा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी से हो रही थी। इन्होंने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार 7 निश्चय लेकर इस बिहार को चला रहे हैं, लेकिन मैं 16 निश्चय लेकर मधेपुरा विधानसभा के आम आवाम के बीच जा रहा हूं। यदि मैं विधायक बनूंगा तो मधेपुरा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक देखते रहिए कोसी संचार न्यूज़। फिलहाल राजीव को दीजिए इजाज़त।